Hello everyone, this is Kapil Solanki. I welcome again in my spoken English course lecture second. इससे पहले वाले लेसन में हमने सीखा था इज एम आर वॉज वर को हम नॉन एक्शन के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज हैव प्लस नाउन। यूज ऑफ हैज हैव प्लस नाउन कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं? जब भी हम अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में हम इंग्लिश में बात करते हैं तो ये हैज हैव प्लस नाउन किस सिचुएशन में हम यूज करते हैं वो हम आज के इस लेसन में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो हैज हैव ये हम एक्शन के साथ भी यूज करते हैं, लेकिन आज के इस लेसन में हम सीखेंगे यूज ऑफ हैज हैव प्लस नाउन के साथ। कई बार हम जो है इस टाइप के सेंटेंस हम बोलते हैं अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में, जैसे मेरे पास पैसे हैं, राइट, मेरे पास एक बड़ा घर है, ठीक है, मेरा एक भाई है, ठीक है, मेरे पास जो है एक अच्छी नॉलेज है, राइट, मेरे पास 2 कार हैं, मेरे पास एक घर है। इस टाइप के सेंटेंसेस को बोलते हैं हम स्टेट ऑफ पोजेशन, मतलब आपके पास कोई चीज है। तो जब हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं तो वहां पे हम स्टेट ऑफ पोजेशन के सेंटेंसेस डेफिनेटली बोलते ही हैं जब हमें इस टाइप के सेंटेंस बोलने हो तो इंग्लिश में, राइट। सो वहां पे हम क्या सेंटेंस फॉर्मेशन बनाएंगे, क्या सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी होगी जब भी हम हैज हैव प्लस नाउन के साथ सेंटेंस बनाएंगे? जब भी हमारे पास के होने की सेंस हो, तो आपके पास वो कोई भी चीज हो सकती है। सो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होगा वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने इससे पहले वाले लेसन में आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट हम यूज करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट यूज करेंगे हैज का और हैव का। मैं आपको बताऊंगा कि ये हैज कहां लगता है, हैव कहां लगता है। उसके बाद कुछ नहीं करना, डायरेक्ट उस चीज का नाम लेना है जिसके बारे में आप अपने पास, वो आपके पास है। ये नाउन का मतलब वही है कि वो आपके पास वो चीज है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं ये हैज कहां लगता है एंड हैव कहां लगता है, राइट। किस सब्जेक्ट के साथ हम ये हैज लगाते हैं और हैव लगाते हैं। अगर मैं बात करूं हैज की, हैज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, जैसे ही, शी, इट और कोई नेम हो, इसके साथ हम यूज करेंगे हैज का। और हैव जो है वो होगा प्लूरल के साथ, जैसे आई, यू, वी, दे। अभी हम सेंटेंसेस का जो लेवल होगा ना, वो लेवल बिल्कुल बेसिक ही होगा, ज्यादा हार्ड नहीं होगा सेंटेंसेस का लेवल, क्योंकि अभी आपका कोर्स जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो चीजों को आप जो है कंसिक्यूटिव तरीके से, कंसिक्वेंटली आप चीजों को सीखते चले जाओगे, सेंटेंसेस को बनाते चले जाओगे। अभी जो सेंटेंसेस का फॉर्मेशन होगा वो बेसिक होगा, बेसिक से हम एडवांस लेवल के साथ चलेंगे। जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता चला जाएगा आप एडवांस चीजें भी सीखते चले जाओगे, राइट। सो इन सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं हैज हैव को। ऑल राइट, यहां तक हमने बात सीखी। हमने अब तक यहां तक ये सीखा कि हैज के साथ कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, हैव के साथ कौन सा सब्जेक्ट लगेगा। ओके, आई होप यहां तक बात क्लियर है। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास पैसे हैं, मैं बोलूंगा आई हैव मनी। मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, ठीक है, आई हैव मनी। उसके पास नॉलेज है, ही हैज नॉलेज, ही हैज नॉलेज, ही हैज नॉलेज ऑफ इंग्लिश, वी कैन से। उसके पास इंग्लिश की नॉलेज है, ही हैज नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है। बेसिक सेंटेंसेस है, आई थिंक आपको क्लियर हो रहे हैं ये धीरे धीरे। एक्सक्यूज मी। ओके, दूसरा सेंटेंस अगर मैं बोलूं हमारे पास बड़ा घर है, मैं बोलूंगा वी हैव अ बिग हाउस, वी हैव अ बिग हाउस, राइट, वी हैव अ बिग हाउस। तो आज आप देख सकते हो कि यहां पे हम नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी एक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं। और अभी तक हमने एक्शन का यूज किया भी नहीं है, इससे पहले वाले लेसन में भी हमने एक्शन का यूज नहीं किया था, राइट। ये सेंटेंस फॉर्मेशन है जब भी आपके पास कोई चीज हो उसको बताने के लिए कि मेरे पास ये चीज है, मेरे पास ये है, ठीक है, ठीक है। मेरे जो है 2 बड़े भाई हैं, राइट, आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स, राइट, आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स, राइट, एल्डर ब्रदर्स, आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स। इस तरीके से हम यूज करेंगे कि मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स, राइट।
राम के पास बहुत सारे पैसे हैं। सो राम के साथ सिंगुलर है, नेम है, राम हैज अ लॉट ऑफ मनी, राम हैज अ लॉट ऑफ मनी, राइट, राम हैज अ लॉट ऑफ मनी। इस तरीके से हम यूज करेंगे हैज हैव का सिंपली, राइट, राम हैज अ लॉट ऑफ मनी। आई होप इट्स क्लियर नाउ, ये क्लियर होगा यहां पे। तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब सिंपल सेंटेंसेस। इनमें हम डायरेक्ट हैज हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जेक्ट के साथ, और डायरेक्ट जो हमारे पास है उस चीज को बताने के लिए हम यूज कर रहे हैं किसका, हैज हैव का। आई होप ये यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। आप भी सेंटेंस जब लेसन को देख रहे हो तो आप सेंटेंस अपनी तरफ से भी बनाओ, माइंड में जो है सेंटेंस फॉर्मेशन को बनाओ इसी तरीके से। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, आप इजीली इनको बना सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस का जो सेंटेंसेस का जो लेवल है वो बिल्कुल बेसिक से मैंने शुरू किया है। तो यहां तक बात आई थिंक मुझे लगता है कि आपको क्लियर है। चलिए अब हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्यूज मी। नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा, मतलब वो आपके पास वो चीज नहीं है, राइट, उसको बताने के लिए हम यूज करेंगे, राइट, उसके लिए हम नेगेटिव के लिए यूज करेंगे सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगा डोंट, आप डोंट लिख सकते हैं। उसके बाद आप डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होगा डजंट, राइट, क्या बोलेंगे डजंट। और उसके बाद हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, राइट, हैव प्लस नाउन का। यहां तक बात क्लियर है। ये जो स्ट्रक्चर है वो देगा नेगेटिव सेंस आपको, वो आपके पास वो चीज नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं, पहले हम देख लेते हैं कि डोंट कहां लगेगा, डजंट कहां लगेगा, ठीक है। अफर्मेटिव केस में हम हैज इस्तेमाल करेंगे, बाकी जो भी हमारे स्ट्रक्चर होंगे नेगेटिव, इंटरोगेटिव इन डब्ल्यूएस फैमिली, उसमें हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहां तक बात आई थिंक क्लियर है। ऑलराइट, जैसे डोंट कहां लगता है पहले वो देखते हैं। डोंट जो लगता है वो लगता है आई, यू, वी, दे के साथ हम यूज करेंगे डोंट का। और डजंट लगेगा सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट और नेम के साथ, इनके साथ हम लगाएंगे डजंट का। सिंपल इज दैट। नाउ वी आर गोइंग टू मेक सम सेंटेंसेस टू मेक यू अंडरस्टैंड इजीली, राइट। जैसे पहला सेंटेंस है, अब वो चीज आपके पास नहीं है, जैसे मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं बोलूंगा आई डोंट हैव मनी। क्या बोलूंगा, आई डोंट हैव मनी। मेरे पास घर नहीं है, I don't have house. I don't have a house, right? I don't have, मेरे पास खुद का घर नहीं है, I don't have my own house. I don't have my own house. ठीक है, ठीक है, मेरे पास खुद का घर नहीं है। तो वो चीज आपके पास नहीं है, उसको बताने के लिए हम यूज करेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर का, ठीक है। जैसे उसके पास पर्याप्त मनी नहीं है, ये भी एक सेंटेंस है। उसके पास मतलब उतना मनी नहीं है, तो उसके लिए हम सेंटेंस लिखेंगे ही डजंट हैव इनफ मनी। ही डजंट हैव इनफ मनी। जैसे उसके पास ना कार खरीदने के लिए उतना पैसा नहीं है, तो इसी सेंटेंस के साथ कार को मैंने और ऐड कर दिया, ही डजंट हैव इनफ मनी टू बाय ए न्यू कार। ओके, let me repeat again the sentence. He doesn't have enough money to buy a new car. This is how we can make the sentence. अब हमने सेंटेंस फॉर्मेशन को थोड़ा लॉन्ग कर दिया ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा और अंडरस्टेबल भी है। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं इसी सेंस में। उसके पास एडमिशन लेने के लिए उतना पैसा नहीं है। He doesn't have enough money to take an admission. ठीक है, सिंपल सी बात है। He doesn't have enough money to take an admission. इस तरीके से हम यूज करेंगे नेगेटिव सेंस में इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब हम बात करते हैं कि हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में कैसे सेंटेंस बनाएंगे। देखो, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आपको हर टाइप की आनी चाहिए, चाहे वो सिंपल में हो या नेगेटिव में हो, क्योंकि देखो हम जो है ये इट्स नॉट श्योर कि आपको एक ही टाइप के स्ट्रक्चर के सेंटेंस बोलने हो जब भी आप किसी के सामने बोलोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है क्वेश्चन करो सामने वाले से, जैसे कि आपके पास पैसे हैं, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास पैसे हैं। आप तीनों टाइप के स्ट्रक्चर हो गए ना, आप उसके लिए हम बात करते हैं, ठीक है। चलो, तो हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम सामने वाले से क्वेश्चन हम करते हैं। किससे करते हैं, सामने वाले से क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। वो सेंटेंस लेते हैं। जैसे अब इंटेरोगेटिव फॉर्म में हम क्या करेंगे, डू डज को पहले यूज करेंगे, राइट। डू डज को पहले यूज करेंगे, सब्जेक्ट उसके बाद हैव यूज करेंगे, राइट, उसके बाद नाउन इस्तेमाल करेंगे, राइट। ये है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क। जैसे अब मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे
क्या आपके पास पैसे हैं? डू यू हैव मनी? डू यू हैव मनी? डू यू हैव मनी? यस आई हैव मनी है तो यस आई हैव मनी, नो आई डोंट हैव मनी, राइट? डू यू हैव मनी, राइट? डज, क्या आपके भाई के पास क्या आपके भाई के पास फोन है? डज योर ब्रदर, राइट? यहां पे योर ब्रदर सिंगुलर है। डज योर ब्रदर हैव क्या? डज योर ब्रदर हैव क्या बोला था मैंने? फोन। डज योर ब्रदर हैव फोन? यस माई ब्रदर हैज 2 फोन्स। मेरे भाई के पास 2 फोन है, राइट? एक भी नहीं है। माई ब्रदर डजेंट हैव एनी फोन, कोई भी फोन नहीं है उसके पास। माई ब्रदर डजेंट हैव एनी फोन, ना ही वो कीपैड का है ना ही वो टच का है, राइट? स्मार्टफोन जिसको हम बोलते हैं वो भी नहीं है। ओके, ये फॉर्मेशन होगी, ठीक है? एंड डू यू हैव, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आपके पास कार है? डू यू हैव कार? डू यू हैव कार? डू यू हैव कार? हाँ, यस मेरे पास कार है। आई हैव, यस आई हैव कार। आई डोंट हैव कार, आई डोंट हैव एनी कार। This is how we can make the sentences like that. Okay, this is how we can form the sentence of interrogative. Okay, अब हम बात करते हैं WH फैमिली। WH फैमिली मैंने आपको बताया था कि अभी शुरुआत में तो अभी हमें Y से ही बनाने हैं सेंटेंसेस, राइट? ताकि आपको फॉर्मेशन हो जाए। बाकी उस Y को रिप्लेस करके उस जगह पे हम किसी भी WH फैमिली वर्ड को हम ऐड कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं WH फैमिली। ठीक है, ठीक है, सीक्वेंस आप देख रहे हो। सिंपल हमने सीखा, फिर नेगेटिव सीखा, फिर इंटेरोगेटिव। हम बात करते हैं WH फैमिली। सो WH फैमिली में हम क्या करेंगे? WH फैमिली में हम WH फैमिली वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद डज, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, देन हैव, और फिर नाउन का इस्तेमाल हम करेंगे, राइट? यहां तक मुझे लगता है बात क्लियर है, ठीक है? अब हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मुझे अगर कहना हो कि आपके पास बड़ा घर क्यों है, तो क्यों को हम पहले यूज करेंगे क्योंकि WH फैमिली है। क्यों हमें सेंस दे रहा है कि ये WH फैमिली का है। Why do you have a big house? आपके पास बड़ा घर क्यों है? Why do you have a big house? Now can you please tell me कि what is the answer of this question? If somebody asks you the same question, how would you answer it? Why do you have a big house? Why do you have a big house? Now please tell me what would be the answer of this sentence. If somebody asks you the same sentence, why do you have a big house? I have a big house because I have a big family, right? Definitely इस तरीके से हम आंसर करेंगे। Yes, I have a big house because I have a big family. मेरे पास big family है, मेरी फैमिली बड़ी है, इसलिए मुझे big house की जरूरत है। If I have, in the case of if I have a small family, I would have what? Small house. सिंपल सी बात है। ओके, इस तरीके से हम सेंटेंसेस का फॉर्मेट करेंगे। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ व्हाई WH फैमिली से। जैसे नेक्स्ट है, आपके भाई के पास प्रॉपर्टी क्यों है? Why does your brother have a property? Why does your brother have property? प्रॉपर्टी क्यों है? इसका आंसर क्या होगा? My brother has a property because he is a property dealer, right? ये मैं अपनी तरफ से आंसर दे रहा हूं। आप कोई भी आंसर दे सकते हैं अपनी सेंस के अकॉर्डिंग, राइट? ये है हैज, हैव प्लस नाउन के बारे में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब आपको करना क्या है? आपको फॉर्मेशन पता चल गया, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्मेट करना है। नाउ यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ दी स्ट्रक्चर। सेंटेंस बनाओ, उसको बोलो, सेंटेंस बनाओ, बोल। क्योंकि देखो, आप यहां पे लैंग्वेज सीख रहे हो, आप बोलने की लैंग्वेज सीख रहे हो, तो जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक ना आप सीख नहीं पाओगे कि लैंग्वेज का एक क्या रीच है, कैसे हम स्टार्टिंग से एक सही पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम कैसे लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को डेवलप कर सकते हैं। सो दिस इज द ओनली वे दैट यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू कम्युनिकेट विद समबडी, राइट? और मे बी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इफ यू डोंट गेट अ पर्टिकुलर पर्सन, यू कैन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग अलोन, नो प्रॉब्लम, कोई बिग डील नहीं है। अकेले आप अलोन कर सकते हैं कम्युनिकेट करना, राइट? कहने का मतलब ये है कि जब आप खुद से माइंड से चीजों को बोलना शुरू करोगे तो डेफिनेटली चीजें धीरे धीरे आप समझते चले जाओगे, राइट? ये है हैज, हैव प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में आपके पास वो चीज है, उसको कैसे बताएंगे? हम इस चीज के थ्रू बताएंगे, ये स्ट्रक्चर हमारा होगा।
अब हम बात करते हैं कि कैसे हम पास्ट में बताएं। मान लो आपके पास वो चीज थी, अब नहीं है। मेरे पास बड़ा घर था, अब नहीं है। मेरे पास गवर्नमेंट जॉब थी, अब नहीं है। ठीक है, वो आप हो सकता है कुछ रीजन से वो चीज अब नहीं है आपके पास। तो पास्ट की सेंस को कैसे बताएंगे, वी आर गोइंग टू लर्न दैट। ठीक है, आई होप ये क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपली हैड यूज करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस में हम क्या यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे। और बाकी जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हम कैसे क्या सेंटेंस फॉर्मेशन होगी पास्ट के केस में, वो हम जानेंगे। जैसे अगर मान लो मैं कहूं कि मेरे पास पैसे थे, अब नहीं है। ठीक है, मेरे पास कल पैसे थे। मान लो आज आपसे किसी ने पैसे मांगे कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, तो आप कह रहे हो कि यार मेरे पास कल पैसे थे लेकिन आज नहीं है। तो वो पैसे कल थे, उसको कैसे इंग्लिश में बोलोगे, ये चीज है। दिस इज द मेन थिंग ना। तो उसको कैसे हम बोलेंगे वो हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स फोकस ऑन दैट। पास्ट के लिए कोई भी चीज, स्टेट ऑफ पोजेशन पास्ट को बताने के लिए, वो चीज आपके पास थी, हैड, राइट। तो सिंपल सेंटेंसेस में हम क्या यूज करेंगे, सिंपली सब्जेक्ट और हैड का इस्तेमाल करेंगे, राइट। हैड प्लस नाउन। मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी। नाउ आई डोंट हैव, अभी नहीं है मेरे पास, आई हैड मनी, राइट। आई हैड मनी, मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी। ठीक है, आई हैड मनी, मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी। ठीक है, मेरे पास जो है गवर्नमेंट जॉब थी, आई हैड गवर्नमेंट जॉब। अब इस केस में जो हैड है वो सभी सब्जेक्ट के साथ आप यूज करोगे। ठीक है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आप कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करोगे, सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके साथ आप हैड यूज करोगे। ठीक है, आई हैड अ गवर्नमेंट जॉब, मेरे पास क्या थी, गवर्नमेंट जॉब थी, आई हैड अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, आई हैड अ गवर्नमेंट जॉब, अब नहीं है, हो सकता है कोई रीजन हो, आई मे बी आपने वो जॉब छोड़ दी है, यू हैव लेफ्ट दैट जॉब, राइट। ओके, ठीक है, उनके पास बहुत सारा पैसा था, दे हैड अ लॉट ऑफ मनी, दे हैड अ लॉट ऑफ मनी, दे हैड अ लॉट ऑफ मनी, राइट। लॉट ऑफ मनी, उनके पास बहुत पैसा था, दे हैड अ लॉट ऑफ मनी, राइट। अभी नहीं है, हो सकता है उन्होंने वो जो पैसा है वो खर्च कर दिया हो, राइट। ठीक है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, कुछ भी रीजन हो सकता है, वी कैन गिव एनी रीजन, राइट। द मेन थिंग इज दैट वी हैव टू फॉर्मेट द सेंटेंसेस in correct grammatically way, right, in a grammatically way, in a right grammatically way, right. So ये है अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस। कोई पास आपकी चीज वो थी, अब नहीं है, कुछ भी हो सकती है। आपको अपनी थिंकिंग को डेवलप करना कि क्या मेरे पास थी, जरूरी नहीं कि वो थी तभी आपको सेंटेंस बनाना है, आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी आपके पास था, अब नहीं है। हमारा मेन क्या कंसर्न रहेगा, हमारा मेन कंसर्न ये रहेगा कि वो उस चीज को हमें इंग्लिश में बोलना सीखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। चाहे आप वो सेंटेंस झूठे बनाओ या सच्चे बनाओ, इट डजंट मैटर, यू हैव टू कम्युनिकेट एंड यू हैव टू स्पीक दोज सेंटेंसेस इन योर डेली लाइफ। उसके बाद जाके आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी। मेरा मेन कंसर्न ये है बताने का। नाउ नेगेटिव में क्या सेंस होगी, नेगेटिव में कैसे, जैसे मान लो आपके पास वो चीज नहीं थी, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, ठीक है, नहीं तो मैं उससे शादी कर लेता, राइट। इट्स एनी रीजन कुड बी देयर, ठीक है, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, ठीक है। सो उस केस में हम कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा, उसके लिए ये स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे डिड नॉट की डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होगा डिडंट, आई डिडंट। डिडंट के बाद हम यूज करेंगे हैव का, ना कि हैड का। अब ये हैड का जो है रोल खत्म हो गया, ये ओनली किस में होता है, सिंपल में होता है। हैज के केस में अफर्मेटिव में था, ठीक है, मतलब सिंपल सेंटेंसेस में, इसमें भी हैड का जो केस है वो सिंपल में ही रहेगा। अब इससे बनाते हैं, जैसे मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, आई डिडंट हैव गवर्नमेंट जॉब, आई डिडंट हैव गवर्नमेंट जॉब, आई डिडंट हैव क्या, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। मेरे पास उतना पैसा नहीं था कार खरीदने के लिए, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, आई डिडंट हैव इनफ, I didn't have enough money to buy a new car at that moment. To buy a new car. To buy a new car. ठीक है? At that moment I didn't have enough money to buy a new car. उस समय मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं एक नई कार खरीद लेता. This is how we can form it. The sentence is right. ठीक है? ठीक है? Next sentence है, मेरे पास जो है इंग्लिश पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं था, आई डिडंट हैव
एक्सपीरियंस ऑफ इंग्लिश, राइट, आई डिडंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ इंग्लिश, ये आप लिख लोगे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, मेरे पास जो है बड़ा घर नहीं था, आई डिडंट हैव अ बिग हाउस, आई डिडंट हैव अ बिग हाउस, राइट। इस तरीके से हम यूज करेंगे। आई डिडंट हैव अ बाइक, ठीक है, आई डिडंट हैव, लेट्स कंसीडर अगर किसी ने आपसे पैसे मांगे पास्ट में और आप नहीं दे पाए, तो उस केस में कह सकते हो आई डिडंट हैव मनी एट दैट टाइम, ठीक है, टू गिव हिम और हर, किसी पर्टिकुलर इंसान को। सो ये फॉर्मेशन होगी किसका, ये नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में एज यू नो दैट कि हैज हैव के केस में हमने डू डज को पहले लाया था, इस वाले में हमने डिड पहले ले आएंगे, दैट सिंपल। आई थिंक आपको भी चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे क्या फॉर्मेशन होती है सेंटेंसेस की। मेन कंसर्न ये है कि अगर आपको ग्रामेटिकली राइट बोलना है तो आपको ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर सीखने पड़ेंगे और उनको उसके साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी राइट इंग्लिश होगी। ग्रामेटिकली आप राइट बोलोगे, ठीक है, कहीं भी बोल रहे हो तो आप ग्रामेटिकली रॉन्ग ना बोलो, बस बात ये हमारी, ये हमारा मेन कंसर्न है, ठीक है। जैसे कि आपके पास पैसे थे, डिड यू हैव मनी, आपके पास पैसे थे, डिड यू हैव मनी, डिड यू हैव अ बिग हाउस, डिड यू हैव इनफ मनी टू बाय दैट कार। दिस इज हाउ वी कैन मेक द सेंटेंसेस। सो इस केस में हम डिड को पहले यूज करेंगे किसी, जब भी हम सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हैं, डिड यू हैव, राइट, इस तरीके से। अब WH फैमिली की बात करते हैं, समझ में आ गया होगा आपको WH फैमिली में कैसे क्या सेंटेंस बनाते हैं। WH फैमिली में हम क्या करेंगे, हम WH फैमिली में WH फैमिली वर्ड यूज पहले करेंगे, उसके बाद ये जो इंटेरोगेटिव वाला यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आपके, अब देखो इसमें नेगेटिव भी सेंस हो तो WH फैमिली में अगर नेगेटिव भी सेंस हो तो वहीं डिड नॉट को डिडंट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे आपके पास उस समय पैसे क्यों नहीं थे कार खरीदने के लिए, व्हाई डिडंट यू हैव मनी टू बाय a new car at that moment। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं, why didn't you have money, ठीक है, जब उसने, आपके फ्रेंड ने आपसे पैसे मांगा तो उस समय आपके पास पैसे क्यों नहीं थे, you have to give the reason, why didn't you have enough money to buy a new car, right, to buy a new car, why didn't you have enough money to buy a new car। this is how we can format the sentence, right। नहीं है, नहीं को शो कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हम कर रहे हैं कि यहां पे हम didn't का यूज कर रहे हैं, बस दैट्स इट। why didn't you have enough money to buy a new car, ठीक है। आपके पास जो है आपके पास एक्सपीरियंस क्यों नहीं था, why didn't you have experience, right। उस कंपनी में काम करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस क्यों नहीं था, why didn't you have experience to work in that company। if you had experience you would have got selected in that company, right। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको would have वगैरह ना, अभी you don't have to get confused, right। so इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे जब भी आपके पास कोई चीज है, ठीक है, आपके पास वो चीज है, राइट। आई होप इट्स क्लियर। अब बात आती है फ्यूचर। फ्यूचर में आपके पास कोई चीज होगी तो कुछ नहीं करना, हैज हैव वाला जो केस है उसके साथ विल लगा देंगे, विल हैव। मेरे पास अभी नहीं है, होगा, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कितने डेडिकेट हो। जैसे मेरे पास जो है बहुत पैसा होगा आने वाले टाइम में, आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत पैसा होगा, राइट, क्योंकि मैं अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसा काम कर रहा हूं कि आई वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। वुड भी यूज करते हैं, आई विल टेल यू इन लेटर क्लासेस, अभी आप बस विल ध्यान दो, आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। आई विल हैव अ बिग हाउस, नेगेटिव नहीं होगा, नहीं होगा तो आई विल नॉट हैव, तो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा यहां पे वॉन्ट, क्या हो जाएगा, वॉन्ट। चीजों को समझो, राइट, चीजों को समझो ध्यान से कि मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे क्या पढ़ा रहा हूं, क्या चीज कहां यूज हो रही है, किस सेंस में क्या चीज यूज हो रही है, उसको आपको ध्यान समझना है। इफ आई हैव टू से यहां पे कि फ्यूचर में कोई चीज होगी तो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होगा वॉन्ट। मैं क्या बोलूंगा, जैसे अभी हमने सीखा है डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, डोंट, तो ऐसे हम विल नॉट को बोलेंगे वॉन्ट, राइट। सो आई वॉन्ट हैव इनफ मनी टू बाय ए न्यू कार। फ्यूचर में मेरे पास उतना पैसा नहीं होगा कि एक मैं नई कार खरीद सकूं, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट हैव इनफ मनी टू बाय ए न्यू कार इन माई फ्यूचर, राइट। ओके, ये इस टाइप से हम बोलेंगे। जैसे मेरे पास जो है आपको पैसे देने के लिए जो है पैसे, इतने पैसे नहीं होंगे, सो मैं बोलूंगा आई वॉन्ट हैव इनफ मनी टू गिव यू। अगर होंगे तो मैं डेफिनेटली आपको दूंगा। सो इस टाइप के सेंटेंस हम बनाएंगे विल से, कुछ नहीं करना, बस हमें विल वॉन्ट यूज करना है, दैट्स इट, राइट।
ये हम यूज करेंगे फ्यूचर को बताने के लिए, फ्यूचर में कोई चीज आपके पास वो होगी, दैट्स इट। सो हमने आज क्या सीखा, कोई भी चीज हमारे पास है, प्रेजेंट में है तो कैसे उसको सेंटेंस बनाएंगे, पास्ट में है तो उसको कैसे सेंटेंस में लाएंगे, फ्यूचर में होगी तो वो कैसे होगी सेंटेंस में, वो उसको हमने सीखा। और आपको ये चीज सीखने के बाद प्रैक्टिस आपको करनी है। जैसे ही लेसन खत्म हो, लेसन के बाद आप क्या करोगे, चीजों को प्रैक्टिस करोगे, सेंटेंस बनाओगे अपनी तरफ से एंड बोलने की उनको कोशिश करोगे, राइट। So that's all about today's lesson. Let's meet in another lesson. Till then, take care, have fun.